साल का सबसे बड़ा और सबसे चमकीला चंद्रमा आ रहा है और आपको यह मौका नहीं चूकना चाहिए। आकाश देखने वालों को एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखने को मिलेगी जब 30 अगस्त और 31 अगस्त को शनि के साथ एक सुपर ब्लू चंद्रमा उदय होगा और एक खगोलीय घटना के रूप में सुपर ब्लू मून होगा, जो नाम के लिए दिलचस्प चंद्र से जुड़ता है। अन्ना सुपर मून और ब्लू मून। लेकिन जो बात 23-23 के सुपर ब्लू मून को इतना खास बनाती है वह यह है कि यह उस दिन घटित होगा जिसके आसपास शनि होगा। यह पृथ्वी से सबसे निकट दूरी पर है और आकाश में चंद्रमा से कुछ ही डिग्री की दूरी पर दिखाई देता है। लेकिन पहले यह समझने के लिए कि सुपर ब्लू मून क्या है, इन दोनों मोड़ों को अलग अलग खोलना और फिर उन्हें एक साथ लाना आवश्यक है। सुपर मून शब्द एक पूर्णिमा का वर्णन करता है जो सामान्य पूर्णिमा की तुलना में आकाश में बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। लेकिन यह आकार और चमक में भिन्नता क्यों होती है? ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा अंडाकार में करता है, थोड़ा अंडाकार प्रक्षेपवक्र होता है। इसका मतलब है कि इसकी कक्षा के दौरान कुछ बिंदु होते हैं। जब यह पृथ्वी के करीब होता है तो यह समता होता है और जब यह दूर होता है तो बिंदु होता है, यह चरम पर होता है। एक सुपर मून तब होता है जब पूर्णिमा निकट से मेल खाती है, समता इसे 14 के आसपास प्रकट करती है, और जब यह बाहर आता है तो यह सबसे दूर बिंदु या सूक्ष्म चंद्रमा के दौरान की तुलना में प्रतिशत बड़ा और 30% अधिक चमकीला होता है। इसके बाद हमारे पास नीला चंद्रमा होता है। ब्लू मून में एक बार वाक्यांश एक दुर्लभ घटना को दर्शाता है और यह कहावत ब्लू मून की आवृत्ति से प्रेरणा लेती है। यह इसके नाम के विपरीत है। ब्लू मून का मतलब यह नहीं है कि चंद्रमा नीला हो जाता है, इसके बजाय ब्लू मून शब्द का उपयोग ऐतिहासिक रूप से किया गया है। असामान्य चंद्र घटनाओं का वर्णन करें। ब्लू मून की सबसे आम परिभाषा दूसरी पूर्णिमा और पूर्ण चंद्रमा के साथ एक कैलेंडर माह है। आमतौर पर हर महीने में केवल एक पूर्णिमा होती है, लेकिन चंद्रमा का चक्र लगभग 29.5 दिनों का होता है। इसलिए दूसरी पूर्णिमा के लिए एक छोटी सी खिड़की होती है। एक कैलेंडर माह में निचोड़ने के लिए ऐसा लगभग हर 2.7 वर्षों में एक बार होता है। ब्लू मून की एक कम ज्ञात पुरानी परिभाषा भी है। यह एक मौसम में तीसरी पूर्णिमा है, जिसमें परंपरागत रूप से संक्रांति और विषुव के बीच प्रत्येक मौसम में 3 पूर्णिमा होती है, प्रत्येक महीने के लिए एक। लेकिन दुर्लभ अवसरों पर किसी सीजन में फिल्में शामिल होंगी और उनमें से तीसरे को ब्लू मून कहा जाता है। तो उपरोक्त घटनाओं को मिलाकर एक सुपर ब्लू मून तब होता है जब एक महीने की दूसरी पूर्णिमा या पूर्णिमा के मौसम में तीसरी बार चंद्रमा पृथ्वी की समता के सबसे करीब पहुंचता है, जिसके परिणामस्वरूप एक चंद्रमा होता है जो न केवल सामान्य से बड़ा और चमकीला होता है, लेकिन इसमें एक होने का अतिरिक्त गौरव भी है। ब्लू मून। यह घटना नंगी आंखों के लिए सुपर मून या ब्लू मून से भी दुर्लभ है। सुपर ब्लू मून मुख्य रूप से अपने आकार और चमक के लिए उल्लेखनीय होगा। याद रखें कि यह वास्तव में नीला नहीं दिखेगा। चंद्रमा का वास्तविक रंग प्रभावित हो सकता है पृथ्वी पर वायुमंडलीय स्थितियों द्वारा। उदाहरण के लिए, ज्वालामुखीय विस्फोटों के बाद महत्वपूर्ण जंगल की आग होती है। वायुमंडल में कणों के कारण चंद्रमा कभी कभी नीला या यहाँ तक कि लाल रंग का हो सकता है। हालांकि इस रंग का ब्लू मून शब्द से सीधा संबंध नहीं है। 23 अगस्त का सुपर ब्लू मून 30 अगस्त को उदय होगा और इसकी पूर्ण अवस्था 30 अगस्त को पूर्वी दिन के समय 9:35 बजे या ग्रीनविच मीन समय 1:35 बजे होगी। इसलिए 30 अगस्त से 31 अगस्त की रात होगी। एक चंद्रमा वह होगा जो पृथ्वी के सबसे निकट होगा। नासा के अनुसार चंद्रमा लगभग 357,000 किलोमीटर या लगभग 220,000 मील दूर होगा, यानी 27,000 किलोमीटर या लगभग 17,000 मील औसत से पृथ्वी के करीब होगा। यह एक नीला चांद है क्योंकि यह अगस्त की दूसरी पूर्णिमा है। 20-23 जब आप अगस्त की रात को चांद को देखते हैं, 30वें आप इसके करीब एक चमकीला धब्बा देखेंगे। यह एक तारा नहीं है, बल्कि चक्राकार ग्रह शनि है।
30 अगस्त को चंद्रमा और शनि एक कुंभ राशि के संयोग का दिन भी है। जैसा कि आकाश में देखा गया है, आकाशीय पिंड केवल कुछ डिग्री अलग होंगे। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह है कि सुपर ब्लू मून के चारों ओर शनि अपने विपक्ष के आसपास होगा। खगोल विज्ञान में विरोध शब्द का प्रयोग किसी खगोलीय पिंड की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब वह पृथ्वी से देखने पर आकाश में सूर्य के ठीक विपरीत होता है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी सीधे उस खगोलीय पिंड और सूर्य के बीच स्थित होती है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर हमारे सौर मंडल में बाहरी ग्रहों के संदर्भ में किया जाता है, खासकर जब हमारे ग्रह से उनकी दृश्यता पर चर्चा की जाती है। जब शनि या किसी बाहरी ग्रह के विरोध में पहुंचने का मतलब है कि यह उस वर्ष के लिए पृथ्वी के सबसे निकटतम दृष्टिकोण पर है। अवलोकन के लिए एक आदर्श समयविपरीत स्थिति में शनि पूर्व में उगता है क्योंकि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, और यह पश्चिम में अस्त होता है क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है। इसका मतलब है कि ग्रह पूरी रात आकाश में दिखाई देता है क्योंकि शनि हमारे दृष्टिकोण से सूर्य के विपरीत है और इस समय पृथ्वी के अपेक्षाकृत करीब है। यह सूर्य के प्रकाश को सीधे परावर्तित करता है, जिससे यह वर्ष के अन्य समय की तुलना में अधिक चमकीला हो जाता है। शनि के छल्ले यदि अनुकूल रूप से